हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इंडियन टूरिस्ट में दुबई को लेके कुछ ज़्यादा ही क्रेज़ है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि दुबई के लिए वीज़ा कैसे अप्लाई करें, वीज़ा अप्लाई करने का क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, क्या सही तरीका है अप्लाई करने का, और वीज़ा को अप्लाई कहाँ से करना है, ऑनलाइन कौन सा सही पोर्टल है अप्लाई करने के लिए, वीज़ा कितने दिन में आपको मिल जाएगा अप्लाई करने के बाद, अप्रूव होने के बाद, और पर वीज़ा कितना अमाउंट पे करना पड़ता है, और हाँ, किन कारणों और किन गलतियों की वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है रमन कुमार और आप देख रहे हैं रमन एक्सप्लोर। सबसे पहले बात करते हैं वीज़ा आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। दुबई जो है एक सिटी है जो कि यूएई के अंदर आता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो हमें दुबई का नहीं, हमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का वीज़ा अप्लाई करना होगा। यूएई का वीज़ा अप्लाई करने के लिए दुबई गवर्नमेंट ने कोई ऑनलाइन पोर्टल स्पेशल नहीं बना रखा है, तो आप वहाँ से भी नहीं कर सकते हैं। कोई एम्बेसी जाके ऑफलाइन भी ऑप्शन नहीं है। जो ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट है अवेलेबल, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट के बारे में बात कर ले तो ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट वो है जहाँ से आप टिकट्स और होटल बुक करते हैं। इट मीन्स कि आप लेट्स से एमिरेट्स का फ़्लाइट बुक करते हैं तो एमिरेट्स का वेबसाइट से भी जा करके आप यूएई का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, या एयर अरेबिया का भी वेबसाइट से जा करके आप अप्लाई कर सकते हैं। और इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है मेक माई ट्रिप और दूसरा एटलस। तो मेक माई ट्रिप और एटलस दोनों से आप कर सकते हैं। मेरा सजेशन ये रहेगा मेक माई ट्रिप से अप्लाई करें, वो ज़्यादा इजी और आसान तरीका है। मैं पर्सनली अपना दुबई ट्रिप के लिए मेक माई ट्रिप से ही अप्लाई किया था। वीज़ा कैसे अप्लाई करना है मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे भी आपको दिखा दूंगा, पूरा प्रोसेस करके नहीं, लेकिन आपको एक कहाँ से अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, वो मैं दिखा दूंगा। उससे पहले बात कर लेते हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। यूएई का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहला फ़्लाइट टिकट्स चाहिए, दोनों तरफ का कंफर्म, रिटर्न टिकट भी कंफर्म होना चाहिए। दूसरा, पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए जो कि 6 मंथ वैलिडिटी उसका भी बचा है। थर्ड इज़ होटल बुकिंग कंफर्म। सो होटल बुकिंग आपको कंफर्म चाहिए, उसका जितना भी डिटेल है वो आपको अप्लाई करते वक्त आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको अपलोड करना है। यूएई का वीज़ा अप्लाई आप 5 से 10 मिनट में कर सकते हैं। आपके पास इंटरनेट होना चाहिए और आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए। सेकंड, आप मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं वीज़ा अप्लाई। मेक माई ट्रिप या एटलस का एप्लीकेशन पे भी जाके कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना आपको मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखा देता हूँ ताकि आपको भी थोड़ा आइडिया लग जाए। अभी मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूँ। जैसे ये मेक माई ट्रिप पे या मेक माई ट्रिप दुबई वीज़ा भी आप सर्च करेंगे तो डायरेक्ट लिंक आ जाएगा, यहाँ से भी आ रहा है। मैं डायरेक्ट वेबसाइट ही ओपन करता हूँ। वेबसाइट ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे बहुत सारा ऑप्शंस आ रहा है मेक माई ट्रिप पे। फ़्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग, होम स्टे, ट्रेन, बसेस। सो आपको ये सब नहीं जा करके यहाँ पे एक वीज़ा का सेक्शन दिख रहा होगा, ठीक है। ये वीज़ा वाला जो टैब है, ये इस पर आपको क्लिक करना है। वीज़ा का टैब पे क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारा कंट्री का ऑप्शन आ रहा होगा वीज़ा अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे दुबई के लिए अगर करना है तो हमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का करना पड़ेगा। थाईलैंड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप वियतनाम जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और सबका अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है, कितना अमाउंट आप फ़ी आपको लगेगा, मतलब पर पर्सन के लिए कितना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। यूएई के लिए यहाँ पे 6,900 प्लस 999 सर्विस फ़ी आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। थाईलैंड के लिए 0 है, वियतनाम के लिए 2,300, इंडोनेशिया के लिए भी है, ठीक है। और भी बहुत सारा कंट्रीज़ है जहाँ पे मलेशिया के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का करना पड़ेगा हमें, तो हमें ये वाला में क्लिक करना। अब यहाँ पे आ रहा है कि ट्रैवल डेट हमको फिल करना है, ठीक है। तो ट्रैवल डेट लेट से मैं फिल कर देता हूँ 25 जन से लेके 2nd ऑफ फेब तक, ठीक है। नीचे आप देखेंगे वीज़ा प्रोसेस और क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना है। स्टार्ट योर वीज़ा एप्लीकेशन, फिल द ट्रैवल डिटेल्स में आ रहा है, फर्स्ट एंड लास्ट पेज ऑफ पासपोर्ट, उसके बाद फोटोग्राफ विथ वाइट बैकग्राउंड, ऑनवर्ड एंड रिटर्न फ्लाइट टिकट्स, मतलब आपको रिटर्न टिकट्स और जाने का और आने का टिकट्स, कंफर्म टिकट वो अपलोड करना है। एकोमोडेशन वाउचर, होटल आप कौन सा होटल आप वहाँ पे बुकिंग किए वो कंफर्म है कि नहीं, आपको वो उसका डिटेल्स अपलोड करना है, ठीक है। और नीचे होस्ट टेनेंसी, अगर आपका कोई जान पहचान है वहाँ पे जिसके
अपार्टमेंट फ्लैट या जिसके पास आप रुकना चाहते हैं, तो उसका ये कॉन्ट्रैक्ट एमिरेट्स आईडी जो है वो आपको, उसका फ्रेंड्स या फैमिली आपका है तो उसका के जगह पे वो अपलोड करना पड़ेगा। फिर पेमेंट ऑनलाइन, गेट स्टार्टेड, इस पर आपको क्लिक करना है। ये फर्स्ट वाला ले लेता हूँ, ये रैंडम मैं ऐसे चेक करने के लिए आपको लिया। यहाँ पे ये नाम सेलेक्ट करना। मेरा ईमेल आईडी लॉगिन किया हुआ है। अगर आपका ईमेल आईडी लॉगिन नहीं किया हुआ रहता, अगर मेरा ईमेल आईडी, तो यहाँ पे नाम फिल करने का होता, लेकिन मेरा ईमेल आईडी लॉगिन किया हुआ था, इसलिए नाम ऑटो पहले से प्रिपेयर जो सेव था वो नाम दे रहा था। मैं ऐड कर सकता था। यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे पासपोर्ट का फ्रंट और बैक मुझे अपलोड करना है। मैं यहाँ गाइडलाइंस पे अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ सैम्पल्स है, ठीक है। सैम्पल्स बैक इमेज का आपको ये वाला पेज का अपलोड करना, और फ्रंट आपको ये वाला इमेज का करना अपलोड। फोटोग्राफ जो अपलोड करना आपको, यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिस्ट गाइडलाइन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि फ़ोटोग्राफ आपको कौन सा अपलोड करना है। अगर मैं जूम करूँ तो यहाँ पे क्लियर मेंशन है कि वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, 45 बाई 35 mm का लेंथ होना चाहिए। थोड़ा बहुत अगर मिसमैच रहा है कि mm का तो वो चलता है, लेकिन अप्रॉक्स ऐसा होना चाहिए। सेकंड आपका राउंड ट्रिप फ्लाइट टिकट्स है, इसका भी गाइडलाइंस पे आप देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। एकोमोडेशन आपको करना है, ठीक है। एकोमोडेशन का भी आप जो यहाँ पे गाइडलाइंस है वो पढ़ सकते करना। हाँ, मेक श्योर कि अगर आपने आपकी ट्रिप अगर 10 दिन की है और आपने होटल अगर 2 या 3 बुक किया है तो तीनों का करना है। ऐसा नहीं कि आपने 4 दिन का किया था, फिर 4 दिन दूसरे होटल, फिर 2 दिन दूसरे होटल, तो आपने किसी एक का किया, वो उससे क्या होगा कि आपका वीज़ा रिजेक्ट होने का चांस रहेगा। तो आप 10 दिन के लिए अगर अप्लाई किए तो आपका 10 दिन का प्रूफ दिखाना होगा। उसके बाद यहाँ पे वो अपलोड होने के बाद फिर नीचे आएंगे। ये अभी मैं ये डमी नाम फिल करके रखा हूँ, मेरे आईडी पे है, इसलिए मैं आपको बस दिखाने के लिए डमी मतलब रैंडम ऐसे फिल कर दिया, और राम ABC। आपको मेक श्योर कि आपको करेक्ट नाम, पासपोर्ट जब आपका एक्सेप्ट हो जाएगा सक्सेसफुली, अपलोड हो जाएगा ना ये सारा डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे जो है ना पर्सनल इन्फॉर्मेशन टैब है, यहाँ पे आपका नाम फेच हो जाएगा। जो भी आपका पासपोर्ट में होगा वो नेम आपका ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगा। नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, कंट्री ऑफ बर्थ, ये 3-4 और नेशनलिटी, ये 5 डिटेल आपका ऑटोमेटिक फेच होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंगल मैरिड है तो मैरिड पे क्लिक करना है, सिंगल है तो सिंगल पे। उसके बाद रिलीजन, ये आप लेट से मैं ये कर दिया। मदर्स नेम, प्लेस ऑफ बर्थ आपका मैं कुछ भी यहाँ से फिल कर देता हूँ। फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये ऐसा फिल करना है तो आपको कर लेना है। प्रोफेशन में जो भी है आप, तो लेट्स से मैं यहाँ पे आप एम्प्लॉय में सेलेक्ट कर लिया, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी है आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे पासपोर्ट नंबर आपको फिल करना है। पासपोर्ट नंबर, ये जो साइड पे यहाँ पे सैंपल दिखा रहा है, ये वाला जो नंबर रहता है पासपोर्ट का फ्रंट पेज पे, ये आपको यहाँ पे करेक्ट डालना है। पासपोर्ट नंबर डालने के बाद ये 2 डिटेल ना आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब पासपोर्ट इशू प्लेस आपको फिल करना है, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद अभी नहीं होगा मेरा सबमिट डॉक्यूमेंट लेटर। हाँ, मैं सबमिट डॉक्यूमेंट लेटर पे क्लिक किया क्योंकि मैं आपको बस दिखा रहा था, ठीक है। आप डॉक्यूमेंट सबमिट करके करना। यहाँ पे सारा डिटेल आ गया, ये रिव्यू और बुकिंग, इसका डिटेल आ गया। यूनाइटेड ई वीज़ा के लिए अप्लाई किया, 30 डेज सिंगल एंट्री वीज़ा है, नॉर्मल, वैलिडिटी 60 डेज, 3 to 4 वर्किंग डेज पे आ जाएगा, मुझे ऐसा बोल रहा है। अब ये 7,899 फॉर 1 ट्रैवलर, ये पे करना है। यहाँ पे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, और यहाँ पे नाउ पे क्लिक कर देना। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद मेरा अभी होएगा नहीं क्योंकि मैं बहुत सारे डिटेल्स फिल नहीं किया हूँ। आप मेक श्योर कि आप करेक्ट डिटेल फिल करें, और पे करने से पहले आप एक बार और जाके वेरीफाई कर ले कि मेरा सारा डिटेल सही है कि नहीं। वीज़ा में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको अपलोड करने से पहले 1 से 2 बार आप प्रॉपरली चेक कर ले कि कुछ भी डॉक्यूमेंट गलत नहीं है, मिसमैच नहीं हो रहा है। मतलब आप जब अप्लाई किए हैं, रिव्यू तक जब तक जा रहा है तब तक आप डॉक्यूमेंट को डिलीट करके फिर से अपलोड कर सकते हैं। लेकिन एक बार एम्बेसी आपका चला गया रिव्यू के लिए, तो वहाँ से अगर रिजेक्ट हो जाता है तो आपका जो फ़ी जो आप अमाउंट पे किए वो रिफ़ंड आपको नहीं होगा। वीज़ा का जो वैलिडिटी होता है वो 60 डेज़ का होता है। सो इट मीन्स दैट कि आपको 30 डेज़ के लिए सिंगल एंट्री मिला है, लेकिन उसका वैलिडिटी है 60 डेज़। मतलब 60 डेज़ के बीच में आप एक बार जा सकते, आ सकते हैं, और मैक्सिमम 30 डेज़ तक आप स्टे कर सकते हैं। अब बात करते हैं वीज़ा रिजेक्ट होने का क्या क्या चांसेस है, किन कारणों की वजह से वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है आपका। सबसे पहले कि आपने पासपोर्ट का जो फ्रंट और बैक अपलोड किया है वो आपने सही तरीके से नहीं किया। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो मैच नहीं कर रहा है, मतलब मिसमैच हो रहा है जो उसका गाइडलाइंस है।
और सबसे ज़्यादा जो रिजेक्ट होने का चांसेस है होटल बुकिंग। हाँ, होटल बुकिंग का जो वाउचर है, होटल बुकिंग का जो आपने डिटेल्स अपलोड किया है वो प्रॉपर अपलोड होना चाहिए। पेमेंट करने के बाद जो प्रॉपर आपको डिटेल्स मिलता है, रिसिप्ट मिलता है, वो अपलोड होना चाहिए। तीसरा रीज़न ये है कि आपके पास रिटर्न फ़्लाइट टिकट्स नहीं है कंफर्म, उसमें आपका कुछ मिसमैच हो रहा है, डेट के अकॉर्डिंग मैच नहीं हो रहा है। वीज़ा रिजेक्ट बहुत कम केस में ही होगा अगर आपने डॉक्यूमेंट को प्रॉपर अपलोड नहीं किया है, डॉक्यूमेंट को सही तरीके से अपलोड नहीं किया है। सही डॉक्यूमेंट अगर आप अपलोड करेंगे तो आपका रिजेक्ट होने का कोई चांसेस नहीं है। वीज़ा आपका 4 से 5 वर्किंग डेज़ में आ जाता है। लेट से किसी का वीज़ा 3 दिन में भी आ गया, किसी का 48 आवर्स में भी आ गया। मेरे केस में मेरा वीज़ा 1 वीक से 8 डेज़ लग गया था, क्योंकि बीच में यूएई में 2-3 दिन कुछ हॉलीडे चल रहा था। अब बात करते हैं वीज़ा कब अप्लाई करना चाहिए, मतलब कितने दिन पहले आपको अप्लाई करना चाहिए ट्रैवल से, सबसे इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं उसको ये डाउट रहता है। मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप मिनिमम 10 डेज़ पहले या 20 डेज़ पहले अप्लाई करें। ठीक है, या 1 महीना पहले तक आप कर सकते हैं अप्लाई। तो होगा क्या कि अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो बहुत सारा चीज़ें रहता है जो आपसे मिसमैच हो सकता है। तो एक चांसेस रहता है कि अगर आप 20 डेज़ पहले अप्लाई करते हैं और लेट से वो रिजेक्ट हो जाता है तो आपका 5 से 6 दिन में, तो फिर से आपके पास एक टाइम रहता है कि फिर से मैं अप्लाई कर सकता हूँ और वो 5 दिन में, 4 दिन में या 3 दिन में मेरे पास आ जाएगा। अब अगर आपके मन में कोई और क्वेश्चंस है तो आप बेझिझक मेरे से पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी नीचे आ रहा होगा, आप 1-to-1 मैसेज करेंगे तो मैं 1-to-1 आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और आई होप कि मैं आपको इस वीडियो के थ्रू वीज़ा के बारे में इंफॉर्मेशन दे पाया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर जरूर कर देना उन लोगों को, ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोग तक भी पहुंच सके। सो आपसे मिलता हूं नेक्स्ट किसी ब्लॉग में। थैंक यू।